एक कहानी सुनाता हूं। पिछले साल की बात है, चुनावी सुगबुगाहटें शुरू हो चुकी थीं। रबी की फसल का समय नजदीक था। प्रदेश सरकार ने सितंबर में बिजली बैंकिंग एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में हर तरह की बात थी, हम ये देंगे, बदले में आपको ये देना है या ये करना है। मैंने आपको बताया कि चुनाव नजदीक थे। ऐसे में एक तो होती है वो सरकार जो वोट का सोचे, आंख बंद का निर्णय ले ले। दूसरी एक रैशनल सरकार होती है जो देखे कि आने वाले समय में क्या होगा और उस आधार पर समझौता रीडिजाइन करवा कर फैसला ले। तब एक फैसला लिया गया जिसे गर्मी में झुलसती मरुधरा भुगत रही है और वो सरकार जा चुकी है। जाते जाते ये तय करके गई कि हम पंखे, एसी, कूलर तो छोड़िए, घंटों बिजली का उपयोग न कर पाए, पसीने में नहाए, बिजली ट्रिप हो जाए, वोल्टेज कम पड़ जाए। इस समझौते पर साइन हुआ था। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गहलोत सरकार ये स्थिति छोड़कर गई थी कि जो उधार उन्होंने लिया उसको आप, हम और सरकार भुगते, ऐसा कहा गया है और लग भी यही रहा है। पर आज वो विपक्ष में है और विपक्षी धर्म पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। ऐसे में कई प्रश्न हैं जिसका सामना प्रदेश सरकार से ज्यादा पूर्ववर्ती सरकार को करना होगा। वही करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत जांगू जी मेरे साथ हैं और मुकेश इंदौरिया राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत पुनीत भाई मैं आपसे कर रहा हूं। पुनीत भाई, जो सितंबर 2023 में एग्रीमेंट हुआ, बिजली बैंकिंग एग्रीमेंट, उसमें उस साइड के क्या पॉइंट्स थे? एक बार थोड़ा अगर आप बता पाएं कि हमें कब बिजली लौटानी पड़ेगी। उस पर तो साइन आप ही ने किए ना, तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं, क्या हुआ था एग्रीमेंट में? नहीं, पुनीत भाई आप म्यूट पर हैं क्या? सॉरी जी बोलें। राजस्थान में जो प्राइवेट सोलर प्लांट्स हैं, हाँ, इनकी डायरेक्ट बिजली उनको दी जाएगी। राजस्थान के खुद के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनकी बिजली का कोई समझौता नहीं है उनसे। कितनी ये बिजली हमारी दी जाएगी? उनकी जो प्रोड्यूस है वो एक अनस्टेबल, मतलब उनको हम स्टेबल सोर्स नहीं कह सकते क्योंकि वो 8 घंटे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। हमारे स्टेबिलिटी जो है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट या क्रिटिकल पावर प्लांट से आती है और वो 80% बिजली देते हैं। अब आज की समस्या में 147 लाख यूनिट बिजली कहां से चुका रहे हैं? मतलब क्यों लौटा रहे हैं? किस बात के लिए लौटा रहे हैं? देखिए, सरकार को जब बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब बिजली मार्केट से खरीदती है। आप अगर ये जो परिस्थितियां हैं, जैसे आज अगर हमारी सरकार होती तो आज की परिस्थिति के लिए पहले ही इस बिजली को कहीं से खरीदने या प्रोक्योर करने की प्रक्रिया कब की कर चुकी होती, जो इन लोगों ने नहीं की है। क्योंकि आज की तारीख में जो अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी तक तो उन्हीं की नियुक्ति नहीं हुई है। एक 6 महीने से डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर परचेज, चीफ इंजीनियर, दोनों पोस्टें खाली पड़ी हैं। तब आपने सोचा था इतनी गर्मी पड़ेगी, या आपने ये सोचकर ये निर्णय लिया था कि अगर हम नहीं मिले तो भुगतेगा दूसरा? वो समझ किया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो सरकारी बिजली नहीं जा रही है, वो प्राइवेट है जिनकी डेडिकेटेड लाइंस हैं उनके साथ और उन स्टेट्स के साथ। और क्योंकि उन स्टेट्स में ये सोलर पावर प्लांट लगाना फिजिबल नहीं है, तो वो हमारे स्टेट के अंदर जो सोलर पावर प्लांट्स है उनसे बिजली लेते हैं और वो डेडिकेटेड लाइंस है। अच्छा, एक बात बताइए, गहलोत सरकार ने कई सारे एग्रीकल्चर कनेक्शंस दिए, बिल्कुल, और ये बड़ी सौगात थी किसानों के लिए। अब हुआ क्या कि जो मौजूदा सब स्टेशन है उन पर लोड बढ़ गया। अगर नए बनाए होते तो लोड नहीं पड़ता, या रीडिजाइनिंग अगर हो जाती कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे तो भी प्रॉब्लम थोड़ी सी तो कम होती है। मैं आपको एक बड़ी बात बहुत स्पष्ट कह दूं, आज राजस्थान में ये जो कह रहे हैं कि 2500 मेगावाट की करीबन कमी चल रही है। आज राजस्थान की रिक्वायरमेंट 8 से 10,000 मेगावाट है। परिस्थितियां है कि हमारे पास इतनी बिजली है, लेकिन समस्या क्या है कि जो मेंटेनेंस इनको इस IMD, इंटरनेशनल इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो लगातार कह रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, तापमान बहुत ऊपर जाएगा, सावचेती नहीं बरती गई, मेंटेनेंस। लेकिन क्या मौसम का ये एंगल, जब आपने एग्रीमेंट साइन किया था तब आपने मौसम का ये एंगल सोचा था? पहले आप मेरी बात सुनिए। तो इनको समय रहते ये सारी प्रोक्योरमेंट जो करनी चाहिए थी वो कर लेनी चाहिए थी। और अगर आज देखें तो मेजर जो कारण है, जो मेरी समझ में आया, जो मैंने अधिकारियों से बात की, उसमें ये है कि यदि एक ट्रांसफार्मर किसी फीडर का ट्रिप होता है तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी ऑटोमेटिक ट्रिप हो रहा है, क्योंकि सारा लोड दूसरे ट्रांसफार्मर पर जा रहा है। जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया होनी चाहिए थी अब तक, जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया अब तक हो जानी चाहिए थी, वो इस सरकार के दिमाग में ही नहीं है। आज भी नहीं। भाई एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूं, मतलब एग्रीमेंट में ये था कि मई जून में लौटाया जाएगा, क्या उस एग्रीमेंट को रिडिजाइन नहीं करवाया जा सकता था? क्या ये बोला नहीं जा सकता था कि मई जून छोड़िए? एग्रीमेंट की इतनी जानकारी है कि वो एग्रीमेंट इन सरकारी थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। नहीं, लेकिन मई जून में लौटाने का वादा तो किया गया था ना उस एग्रीमेंट में। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या
मई जून में लौटाने का वादा आगे नहीं सरकाया जा सकता था? गर्मी के बाद का नहीं हो सकता? एग्रीमेंट के आज की बिजली का कोई लेना देना नहीं है। आज के जो बिजली संकट है उसका कोई लेना देना नहीं। मई का महीना चल रहा है, जून का महीना आगे है। नहीं, मई का महीना चल रहा है, जून का महीना आगे है। क्या इन्हीं 2 महीनों में बिजली लौटाने का एग्रीमेंट आपने साइन किया था? वो प्लांट हमेशा, वो प्लांट जो की बात चल रही है, जैसे आप अदानी सोलर पावर प्लांट की बात करें या दूसरे किसी पावर प्लांट की बात करें, अलग अलग खूब सारे महिंद्रा पावर प्लांट है, इनकी बिजली डेडिकेटेड वे से जाएगी और वो कोई एक दिन के लिए नहीं है। मान लिया आया इस मई जून के लिए नहीं है। तो किस और मई वो जून के लिए एग्रीमेंट है? इससे रिलेटेड नहीं कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप मुझे ये दे दें। नहीं, आपको ये जानकारी है, क्या आपको ये जानकारी है कि एग्रीमेंट में बिजली लौटाने का वादा किन महीनों के लिए किया गया? जी नहीं, कोई वादा मुझे, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई वादा नहीं कि एग्रीमेंट आपको पर साइन हुआ है सर मई जून को लेकर, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। मैंने एग्रीमेंट, मेरी सिर्फ जानकारी में मैंने एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, लेकिन जो मुझे ध्यान है, जो मैंने जानकारी ली है, उस पर यह है कि सोलर पावर प्लांट जो है, जो डेडिकेटेड बिजली देंगे इन स्टेट्स को। ठीक है, प्रेस नोट से आगे की बात है। एग्रीमेंट दिखाया गया, मई जून का महीना उसमें बताया गया, लेकिन ठीक है, हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि पेपर्स फिलहाल सरकार के पास हैं। विकास सोमानी जी, क्या सचमुच बेनिफिट ऑफ डाउट कांग्रेस को देना चाहिए? देखिए, बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स देने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है जब 147 लाख यूनिट पर डे उधार की बिजली चुकाई जा रही है। जब ये बिजली उधार की गहलोत सरकार ने ली, जब इनको देखना चाहिए था कि 3 से 4 रुपए यूनिट के लगभग की बिजली खरीद जा सकती थी, तो खरीद सकते थे। उधार का एमओयू करना पूर्णतः गलत था, और एमओयू का खामियाज आज राजस्थान नहीं, ये तो रूटीन का प्रोसेस है, ये हर साल होता है। नहीं, हर साल नहीं, हर साल नहीं, 147 लाख यूनिट। और उसके बाद आप देखें कि 1,39,200 करोड़ का जो कर्जा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डिस्कॉम की स्थिति इन्होंने ऐसी कर दी कि 88,700 करोड़ का कर्जा डिस्कॉम पे छोड़ गए। और जो हालात जो आप कहना चाह रहे हो हर बार होता है, ऐसा नहीं होता है। जब 2013 से 2018 तक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, तब 62,000 करोड़ का लगभग ऐसा कर्जा था जो चुकाया। कांग्रेस को क्या कर्जे ले लेके और जिस तरह की रेवड़ी बांटने की जो आदत कांग्रेस की लगी हुई थी, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, रबी की सीजन में तो बिजली आप भी लेंगे ही ना, आपको भी तो लेनी पड़ेगी। देखिए, लेना तो आज क्या हो रहा है, आज सिविल जी एक बात सुनिए, एक्सचेंज में जो बिजली ली जा रही है 10 रुपए यूनिट की जगह 12.5 यूनिट पे एक्सचेंज की जा रही है कि आम जनता राजस्थान की यूनिट बिजली से परेशान ना हो। और उसकी आपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निरंतर नहीं खरीद रहे हैं। क्या कमी है कि समय रहते इन्होंने आज वर्तमान के हालात और जिस तरह की हीट वेव है, आप देखें वर्तमान के हालात को आपको देखेंगे, और जिस तरह की आप आज तक राजस्थान के इतिहास में जो टेम्परेचर अभी चल रहा है, इस टेम्परेचर के आधार पे देखा जाए तो बिजली यूनिट की खपत ज्यादा है। जब बिजली यूनिट की खपत ज्यादा है तो सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम जनता के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, विद्युत आपूर्ति में कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। मेरा सवाल यह है कि लगभग 20% तक बिजली की डिमांड बढ़ी है। इसका मतलब है कि मांग पूरी करने के आसपास भी रहने के लिए आपको रोजाना एक्सचेंज में बिजली खरीदनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। अगर बिजली खरीदनी पड़ रही है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप क्या सस्ती खरीद रहे हैं? आप कितने में खरीद रहे हैं? सुबिल जी, जो पूर्व में एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर हमें चुकानी नहीं पड़ती, 147 लाख यूनिट अगर बिजली पर डे की हमको देनी नहीं पड़ती, तो हमें राजस्थान को किसी से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज अगर ये बिजली हमको 10 से 12.5 यूनिट में खरीदनी पड़ रही है। अरे भाई 2 सेकंड, कुछ बातें एक साथ नहीं चल सकती। मैं एक बात कह रहा हूँ, कुछ बातें एक साथ नहीं चल सकती। जैसे कि अगर आपको हमारी डिमांड 3600 लाख यूनिट बिजली की है और हम 3000 लाख यूनिट बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में 2 से 4 घंटे और गांव में 4 से 6 घंटे की अघोषित कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अतिरिक्त तो 600 लाख ही है। 665 के जो 1065 से लगभग के जो बता रहे यूनिट के लिए अपन, वो जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस की जो स्थिति है कि वर्तमान में हीट वेव की वजह से आप देखें कि बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, और बिजली की अति आवश्यकता होने की वजह से जो डिफरेंस हो रहा है, तो उस डिफरेंस में अब सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को आए कितना सा समय हुआ है, उसके बावजूद भी आप देखें कि जहां से जो बिजली यूनिट के लिए साधन नए और नए एमओयू किए जा सकते हैं, और नए दो ही बातें हो सकती है, या तो सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं, और या फिर सचमुच वो कांग्रेस के खिलाफ न जा रही हो। ऐसे कुछ फैक्ट्स सामने आने चाहिए। ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा रही है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 जो निगम से जो एग्रीमेंट किए एमओयू, और 6 केंद्र की जो योजना उससे एमओयू किया है कि विद्युत आपूर्ति कुछ ही समय में सुचारू हो सके, और आप इसका परिणाम अति शीघ्र देखेंगे आप। लेकिन एक लूप होल रह गया आपके काम में। जो बड़े टेक्निकल पोस्ट होते हैं ना, जैसे चीफ इंजीनियर्स, एमडी, वो जनवरी-फरवरी से खाली चल रहे हैं, है ना। यही लोग आपके रोड मैप को बनाते हैं, यही लोग स्टडी करके आपको ये बताते हैं कि भैया मई जून में क्या स्थितियां हो सकती हैं।
लेकिन सुमिल जी, अभी जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो शासन और प्रशासन के लिए सचिव स्तर के अधिकारी प्रत्येक जिले में बिजली और पानी की मुख्य आवश्यकता की आपूर्ति को देखने के लिए लगाए गए। और दूसरी बात यह है कि जो विद्युत विभाग से जुड़े हुए जो भी कार्मिक है और जलदाय विभाग से उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। प्रशासन को सचेत कर दिया गया है। प्रशासन को कि प्रशासन की किसी प्रकार की कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। पहली प्राथमिकता जनता की होगी। पुनीत जांगू जी आपको जोड़ रहे हैं, हाँ शॉर्ट में बोलिएगा। मैं आपको बता देता हूं, इनके जो टेक्निकल जो एडवाइजर हैं वो है ही नहीं आज की तारीख में। मैंने कहा सरकार में मुख्यमंत्री जी की पहली जिम्मेदारी थी, सिर्फ बिजली का संकट थोड़ी है, पानी का है, आज चिकित्सा सुविधाओं का संकट हो चुका है, हीट स्ट्रोक के अंदर ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आज जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि समय रहते लेकिन सर वो प्रॉब्लम क्या हो गया है, डाउट एग्रीमेंट को लेकर हो गया है। मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं क्यों। एसएमएस का मामला हो चाहे जलदाय विभाग का मामला हो चाहे विद्युत विभाग का मामला, खुद मुख्यमंत्री बड़े बड़े शब्द बोले बेनिफिट ऑफ डाउट, या तो कांग्रेस की गलती है या नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जिस तरह के फैक्ट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए हैं उसको देखकर ये महसूस हो रहा है, इंदौरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कि दरअसल ये स्थिति बुलाई गई, ये करे कोई भरे कोई की स्थिति थी या आ बैल मुझे मार की स्थिति थी। और इसको कहने के पीछे रीजन ये है कि बहुत आम समझ जो आती है कि भाई आपने जो एग्रीमेंट किया वो तो देना ही है, तो हम दे रहे हैं। अब हम दे रहे हैं तो कितना भी खरीद लें उसके आसपास तो ठहरने वाले नहीं है। मोटे तौर मतलब साधारण आदमी तो यही समझेगा ना जी। एक्चुअली क्या है स्वपन जी, इन दोनों पार्टियों की परिस्थितियां बड़ी विचित्र सी हो गई हैं वर्तमान। एक तो क्या है, कर्ज लेके घी पिया है हमने, अब कर्ज लेके घी पिया है तो उसको तो चुकाना पड़ेगा। पिछली सरकार ने 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले जितनी मात्रा में इन्होंने पड़ोसी राज्यों से बिजली उधार में ली थी, उस एमयू के तहत ये बिजली अपने को लौटानी पड़ रही है राजस्थान प्रदेश। दूसरा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आचार संहिता लग गई, और आचार संहिता लगने की वजह से ये अपनी पूरी प्लानिंग नहीं कर पाए। और आप इस चीज को देखिए कि कांग्रेस सरकार के अंदर जब सरकार के अंतिम चरण का समय चल रहा था, उस समय कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से बिजली के कनेक्शन बांटे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसके बावजूद आप इसका आकलन कीजिए कि जब हमने कनेक्शन बांटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पावर हाउस भी होने चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। अब जब आपके पास में उत्पादन कम है, लोड ज्यादा है, पावर हाउस वो के वो है, तो अब आपको बिजली की कोई नए समस्या सब स्टेशन तो बने नहीं है, करेक्ट है, नए सब स्टेशन बने हो बड़ी मात्रा में, ऐसा तो है नहीं। सब स्टेशन नहीं बनने के कारण ये लाइट की प्रॉब्लम आएगी। तो दूरगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी सरकार आ जाए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 9,300 करोड़ के कनेक्शंस और वर्क ऑर्डर हुए हैं उस समय, लेकिन 220 केवी के नए स्टेशंस बनाए ही नहीं गए, या उसके आसपास के। ये एक बहुत बड़ा लूप होल रहा आज की कंडीशन के लिए। लेकिन अब देखिए क्या होता है मुकेश भाई, कि रबी की फसल का वक्त था, सरकार को बिजली खरीदनी थी, ठीक है, और चूंकि चुनाव नजदीक थे तो आपने एक लोकप्रिय फैसला ले लिया, और उस लोकप्रिय फैसले की वजह से अब देखिए किसानों को कुछ मिले तो हम विरोध तो नहीं करेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक ही था, चलिए किसानों के लिए हुआ है की बात नहीं कर रहा हूं स्वपन जी, लेकिन आपने अगर दिया है, इनपुट दिया है, तो आपके पास आउटपुट तो होना चाहिए ना, आपके पास रिसोर्सेज तो होने चाहिए इतने कि हम उस आउटपुट को किस तरीके से जनता के बीच में डिलीवर करेंगे। आज हमारे पास उत्पादन तो हो नहीं रहा है बिजली का, ठीक है, खपत ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, ठीक है। तो इन सब चीजों को पुनीत जांगू जी देखिए क्या है, हमने गहलोत सरकार को कोयले को लेकर छत्तीसगढ़ से स्ट्रगल करते देखा और सेंटर से भी स्ट्रगल करते देखा। मतलब एक जगह जहां बीजेपी थी और एक जगह जहां कांग्रेस थी, उन दोनों के बीच में हमने गहलोत सरकार को स्ट्रगल करते देखा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि 9,300 करोड़ के या तो कनेक्शंस या वर्क ऑर्डर जारी किए गए, मैं एग्रीकल्चर कनेक्शंस की बात कर रहा हूं, है ना, तो उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया क्या? कुछ नया तो बना नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो अल्टीमेटली सिस्टम तो भरभराएगा ना पुनीत भाई, तो उसकी जिम्मेदारी से तो आप नहीं बच सकते। मैं आपको स्वप्निल जी फिर बता देता हूँ, एग्रीकल्चर कनेक्शन किसान की आवश्यकता है और वो हमें देने भी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी एग्रीकल्चर कनेक्शन है उनकी एक टाइमिंग फिक्स होती है कि इतने घंटे के लिए बिजली चलती है, तो वो फेजेस में चलता है। नंबर 2। नंबर 3,
आप आज की जो परिस्थिति कह रहे हैं, अगर हम ये कनेक्शन नहीं देंगे, मतलब आज की जो परिस्थिति है, अगर आज ये बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे हमारे किसी भी डिसीजन का कोई लेना देना नहीं है। इससे इनके इन डिसीजन देखिए, का बहुत आपकी लेना देना है। दूरदर्शिता का तो लेना देना होगा ना, आपकी दूरदर्शिता का तो लेना देना होगा ना पुनीत भाई। इंदौरिया जी ने कहा कि आते ही आचार संहिता लग गई। सरकार की आचार संहिता से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक पॉइंट बता दें कि सरकार को बिजली खरीदने से आचार संहिता रोक रही हो। नहीं, पर बिजली तो खरीदी जा रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं, बिजली खरीदी जा रही है। 16 मई को 557 लाख यूनिट, 17 मई को 569 लाख यूनिट, 18 मई को 523 लाख यूनिट, 19 मई को 571 लाख यूनिट, 20 मई को 497 लाख यूनिट। ये तो खरीदा जा रहा है सर। मैं आगे भी आपको बता सकता हूं, 21, 22, 23, 24, 25 क्या आज नहीं करनी चाहिए थी इनको, पहले से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी इनको। मौसम विभाग जब सूचनाएं दे रहा है, मैं हैरान हूं कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आचार संहिता। मैं हैरान क्यों हूं? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। ये कौन सी बात है? मेरा आचार संहिता से बिजली का क्या लेना देना? ये सरकार नहीं, लेकिन आचार संहिता के दौरान ये नए सब स्टेशन बनाने के ऑर्डर्स तो जारी नहीं कर सकते। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसी वक्त खड़े करने की कोशिश शुरू हो जानी चाहिए थी जिस वक्त हम डिसीजंस ले रहे थे। मैं कह रहा हूं पुनीत भाई, आपने तात्कालिक डिसीजन अच्छा लिया होगा, लेकिन क्या आपने दूरदर्शिता दिखाते हुए उसके लिए पीछे कुछ किया? स्वप्निल भाई, हर साल की परिस्थिति रहती है, हर साल एस्टिमेट होता है कि इतनी बिजली हमें गर्मी में आवश्यकता पड़ेगी, इतनी बिजली सर्दी में आवश्यकता पड़ेगी, और उसकी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया समय रहते पूर्ण कर ली जाती है। अगर मेंटेनेंस की कोई कमी है तो मेंटेनेंस पूर्ण कर ली जाती है। पुनीत भाई, आप भी जानते हैं हमारे यहाँ बड़ी इकाइयां कौन कौन सी हैं। पुनीत भाई, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी इकाइयां कौन कौन सी हैं। काली सिंध, सूरतगढ़, कोटा, है ना, ये बड़ी इकाइयां हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या मेंटेनेंस के काम सूरतगढ़ काली सिंध में तो क्रिटिकल सुपर पावर स्टेशंस भी हैं। हाँ, काली सिंध वाला बंद पड़ा है सर। एक प्लांट चालू हो गया, अभी चालू कर दिया प्लांट। नहीं, काली सिंध वाला बंद पड़ा रहा लंबे वक्त तक, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह जो तमाम तरह के काम होते हैं। क्या उस वक्त सितंबर में ये सोचा गया था कि ऐसी स्थितियां बनेंगी? हर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में सारी यूनिट एक साथ नहीं चलती हैं। ठीक है, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है। राजवेश की इकाई अधिक क्षमता पर काम कर रही है। सूरतगढ़, कोटा की इकाइयां 2700 की जगह 500-600 का ही उत्पादन कर पा रही हैं। अगर ये कर पा रही हैं तो इसमें दूरदर्शिता कहां थी आपकी? सवाल तो ये है ना मेरा। मैं जो समय रहते हैं इनकी मेंटेनेंस की बात होती है। मेंटेनेंस हर बार, अगर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के अंदर मान लीजिए 8 यूनिट हैं, तो 2 की मेंटेनेंस होती है और 6 चलती हैं। हाँ, ये रहता है हमेशा। मैं उत्पादन बता रहा हूं ना कि जिसको पूरी क्षमता में 2700 का उत्पादन करना चाहिए, वो 500-600 का ही उत्पादन कर पा रहा है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया? मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया? कितने नए सब स्टेशन बनाए, कितना क्या किया, वो जानकारी चाहिए। 6 महीने बाद भी 5 साल की सरकार है, तो 60 साल की सरकार नहीं है। 2.5 साल बाद तो मैं इन्हें भी घेरूंगा। तो फिर उसके लिए हम 6 महीने बाद कैसे जिम्मेदार होंगे? आप बताइए सुबिल जी, मैं ऐसे कहना चाहूंगा, 5 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि मैं 5 साल को 6 महीने से कंपेयर करूं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं 5 साल को 6 महीने से कंपेयर करूं, तो ये बड़ा हास्यास्पद नहीं हो जाएगा? मैं 5 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछ रहा हूं। अगर इस 5 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने धराशायी कर दिया होता तो आपका पॉइंट बहुत लॉजिकल हो जाता, लेकिन 5 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहां जो धराशायी होता? मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये जो पावर सुपर थर्मल पावर स्टेशंस हैं, हाँ, इनकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है, और इनकी जब समय रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर आए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्या डेवलप किया वो पूछ रहा हूं भाई। पुनीत भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर 5 साल में आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और 6 महीनों में इन्होंने उसे धराशायी कर दिया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ तो ये तो उसी सिस्टम को ले रहे हैं जो 5 साल से चला आ रहा था। तो ऐसे में 5 साल को 6 महीने से कंपेयर कैसे किया जा सकता है? तो मेरी बात सुनिए, हमारे समय में ऐसी समस्याएं इतनी ज्यादा हुआ करती थी क्या? हुआ करती थी, बहुत जबरदस्त रात। किसानों को विद्युत नहीं मिल पा रही थी, रात को पाले में बड़ी सर्दी में किसानों को काम करना पड़ रहा था। मैं इसी जयपुर में मेरे घर में 6 घंटे बिजलियां कट रही थी, अभी 2 घंटे कट रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्वास्थ्य चिकित्साओं में क्या दिक्कत आ रही है इनको, या पानी के अंदर क्या दिक्कत आ रही है इनको? क्यों इन्होंने समय रहते क्या दिक्कत नहीं आ रही है सर? आप समस्याओं के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में भी हमने चिकित्सा व्यवस्था को चरमराते देखा, उसके पिछले 5 सालों में भी चिकित्सा व्यवस्था को चरमराते देखा। 20 सालों से हम चिकित्सा व्यवस्था को चरमराते हुए देख रहे हैं। ना डॉक्टर्स की कमी पूरी की गई, कई अस्पतालों पे लगा रेफरल का धब्बा ना हटाया गया। ये मैं पिछले 20 सालों की बात कर रहा हूं, पिछले 20 सालों की।
नहीं हुई ये स्थितियां ठीक। अगर हम खराब सिस्टम को ढोएंगे सर, अगर हम खराब सिस्टम को ढोएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारे पास प्रश्नों का जवाब नहीं होगा तो किसी को भी इन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, भुगतेंगे हम पसीने में नहाएंगे, हम पंखा नहीं चला पाएंगे, हम कूलर नहीं चला पाएंगे, हम गर्मी से नहीं लड़ पाएंगे। ये 20 सालों का सिस्टम, ये 20 सालों का सिस्टम रातों रात नहीं बदल सकता। सिस्टम को बनने में इसका कोई लेना देना नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको फिर मैं बात कह रहा हूं। तो पुनीत भाई, इसलिए मैंने आपसे कहा ना, आपको मौका दिया था ना कि आप 5 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गिना दीजिए। मैंने आपको मौका दिया था ना पुनीत भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो बात कर ले। अरे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? 700 करोड़ रुपए तो कर्जा छोड़ के डिस्को बंद होने की नौबत पे आ गया था। नहीं 2 सेकंड पुनीत भाई, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सोमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, 2013 से 2018 के बीच उदय योजना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सही उदय योजना थी, 62,000 करोड़, ठीक है। हाँ, उदय योजना के जरिए आप लोगों ने फाइट करने की कोशिश की। बिल्कुल। फिर उस उदय योजना का हुआ क्या? क्या उस उदय योजना की जितनी भी उदयता थी या जो भी रोशनी थी वो खत्म हो गई? उदय योजना के तहत आप देखें कि 62,000 करोड़ का जो ऋण था वो ऋण कम किया माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, और जो विद्युत की जो आपूर्ति थी वो सुचारू होने लग गई थी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो आप देखें लगातार रूप से डिस्कॉम की हालत ऐसी हो गई, 28,700 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे चलते कि वो लगभग ये बंद। आपके सारे 6 महीने के काम, आपके सारे 6 महीने के काम में भविष्य में हमें कुछ मिलेगा के ही होते हैं, है ना? इस 6 महीने का कोई ऐसा रोड मैप जिसमें वर्तमान में हमें कुछ मिल जाए? देखिए 32,000 मेगावाट का एमओयू हो चुका है और मैं आपसे कह चुका हूँ 1,60,000 एमओयू भविष्य में देगा। मैं कह रहा हूँ वर्तमान में कुछ हासिल हो, ऐसा कोई रोड मैप था क्या आपके पास? वर्तमान में जो हालात को सुधारने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए जा रहे हैं, और अभी आप देखें ना विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के लिए निरंतर रूप से मॉनिटरिंग और टोल नंबर दे रखे हैं, और आप देखें कि धीरे धीरे विद्युत की जो स्थिति है उस पर कंट्रोल की स्थिति होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव के चलते देखिए सुबिल जी, रोड में पहले भी था, और जब हीट वेव की जो स्थिति है और विद्युत आपूर्ति का जिस तरह से एकदम जो खपत बढ़ी है, और जो प्लांट पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं चलने की वजह से कहीं बंद थे, वो प्लांट धीरे धीरे चलना शुरू हो गए। और ये जो खपत की जो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये टोल नंबर और ये सारे रास्ते आपको बाद में समझ में आए? नहीं, बाद में नहीं, ये पहले भी थे, लेकिन दरअसल क्या था कि जब आपूर्ति बराबर हो रही थी और आपूर्ति की जो स्थिति, गर्मी पहले दिन से तेज पड़ रही है, नौतपा में तो ये और ज्यादा तपा रही है ना? मौसम विभाग से तो आप संपर्क में रहे होंगे, हो सकता है प्रयासों में और तेजी लाने की जरूरत रही हो, कमी बेशी रही हो, इतना तो हो सकता है ना, कोई भी 100% तो होता नहीं। शिवपाल जी, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब कांग्रेस सरकार के समय जो विद्युत का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होने की स्थिति में था और डिस्कॉम लगभग कर्जे के कगारे बंद होने की स्थिति में आ गया था, और पावर प्लांट जहां जहां भी आप देखोगे किसी की स्थिति खराब थी। अब मैं आपसे कर्जा तो आज भी है, अब आप देखें कर्जा है अभी 6 महीने में, 4 महीने में, लेकिन अगर टेक्निकल पोस्ट खाली पड़ी है, अगर टेक्निकल पोस्ट खाली पड़ी है तो आपको सुझाव कौन दे रहा है? सुझाव कहां से आ रहे हैं? ना एमडी है ना चीफ इंजीनियर है, आपको सुझाव सजेशंस देने वाला कौन है? सजेशन के लिए जब पूरी मॉनिटरिंग टीम और जो फील्ड पे जो टीम है, मॉनिटर करने वालों को लीड कौन कर रहा है? ऐसा देखो लगातार जो संपर्क जो अधिकारी लगे हुए हैं वो फील्ड में, और अधिकारी की छुट्टियां भी रिक्वेस्ट कर दी गई है। लीड कौन करता है? जैसे सरकार को कौन लीड करता है? देखिए सरकार को सीएम साहब लीड करते हैं, सीएम और चीफ सेक्रेटरी साहब है, कई आईएएस अफसर है और सेक्रेटरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन अधिकारियों कर्मचारियों को सही दिशा में बढ़ाने वाला जो लीडर होता है या जो उन्हें लीड करता, वो तो है ही नहीं ना सर। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। खाली लगातार आप देखिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खुद पंप हाउस पे गए हैं और जगह जगह जी निरीक्षण कर रहे हैं, नहीं जाना पड़ता ना सर। और जल्द मैं यही तो कह रहा हूं, नागर जी विद्युत मंत्री जो लगातार फील्ड में देख रहे हैं, विकास भाई अधिकारी साहब मुस्तैद हैं। विकास भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर 2 सेकंड पुनीत भाई प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी तारीफ कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं भजन लाल शर्मा जी की जो मंशा है वो पूरी तरह से अच्छी होगी। आज उन्हें खुद ना दौड़ना पड़ता अगर कुर्सियों पर चीफ इंजीनियर और एमडी होते। सिंपल सा पॉइंट है ना, ये टेक्निकल फ्लॉ देखिए, अपनी फ्लॉ मानने में कहां दिक्कत? देखिए शिवली, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि जो प्रशासन की जो स्थिति थी, जिस तरह से प्रशासन में कहां किनको पदस्थापित किया गया था, और जो कांग्रेस काफी समय से लंबे आज अब पूरा तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान का जिस तरह से कांग्रेस के समय में जंगल राज टाइप हो गया था, और कानून ले लें चाहे बिजली ले लें चाहे पानी ले लें, जो प्रशासन को दुरुस्त करके जिस तरह से लगाना उसको सुनिश्चित करनी है, वो धीरे धीरे अब इतना जल्दी हो सकता है, लेकिन अब कुछ समय में होने वाला है और आप देखेंगे उसके रिजल्ट। ठीक है, कुछ समय में आपके सामने मुकेश इंदौरिया जी दुरुस्त होगी। मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहता हूं इस डिबेट का क्लोजिंग कमेंट आप दें। आपने पूरी बहस सुनी, आपने सभी पक्षों को सुना, मेरे सवाल और मेरे पॉइंट्स भी सुन लिए हैं। क्लोजिंग कमेंट। सोपत जी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं दोनों से एक ही निवेदन करूंगा कि ये जब दूरगामी व्यवस्थाओं का ध्यान में नहीं रखते हुए, चाहे 2023 की घटना हो
चाहे वर्तमान में पदों पे नहीं बैठे, नियुक्त नहीं होना पदाधिकारियों का, ये दोनों ही सिस्टम की खामियाजा है। अब इन सब चीजों का जब तक हम निवारण नहीं करेंगे, कर्जे का घी लेके पिएंगे और कुर्सी पे हमारे अधिकारी नहीं बैठेंगे तो सुनवाई कहां से होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब तक दोनों सरकार एग्रेसिव मोड में काम नहीं करेंगी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेंगे कि साहब हमारे पास लाइट का इतना कंजम्पशन है, इतना प्रोडक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ेगा, अन्यथा इस तरीके की परिस्थितियां आगे भी आती रहेंगी और हम टीवी पे डिबेट करते रहेंगे। लेकिन सुधार की गुंजाइश है और सरकार को समय रहते इस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और दूरगामी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है पुनीत भाई, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। मैं एंड में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विजन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, विजन के साथ मिशन का जुड़ना बहुत जरूरी है। देखना यही होगा आने वाले समय में, इसका जवाब मिलेगा कि फिलहाल विजन के साथ मिशन नजर आया या नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।